माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आफरीन मेमन, सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरेपी एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट पे जो कंपनी ने जस्ट लॉन्च किया है। आई एम श्योर कि इसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग चाहते होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो जो है आज आपके लिए बना रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो बहुत ही नीडेड प्रोडक्ट था इंडियन मार्केट के हिसाब से, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, आईएमसी का मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम। इससे पहले कि हम उस प्रोडक्ट पे बात करें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं। मस्कीटोज यानी कि मच्छर, जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं कि लाइटली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मच्छर ही तो है, नॉर्मल काट लिया तो खुजा लेते हैं, छोड़ देते हैं। बट ऐसा क्या ये इतना ही सिंपल है, इतना ही है फैक्ट है, इसके आगे कोई इश्यूज नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि मस्कीटोज जो होते हैं यानी मच्छर, आपका खून पीने के अलावा आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। सिर्फ खून पीते तो एक बार हम माफ भी कर देते, लेकिन ये तो आपको बीमारी भी साथ में देते चले जा रहे हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमें पता लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, कुछ फैक्ट्स को समझते हैं कि हाउ इट वर्क्स। जितने भी जैसे मस्कीटोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा इंडिया जो है ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में है जहां पे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना लोग ज्यादातर करते हैं। फैक्ट्स यानी कि WHO ये बताता है साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि स्मॉल बाइट बिग थ्रेड्स। ऐसा आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जाएंगे तो एक टैगलाइन यूज करते हैं वो, स्मॉल बाइट्स बिग थ्रेड्स। इसका मतलब क्या है? बाइट स्मॉल यानी कि थोड़ा सा काटते हैं, लेकिन ये उतना इजी थ्रेड्स नहीं है जितना आपको लगता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़े ये बता रहे हैं हमें साथियों कि 95% पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान की ऐसे एरिया में रहती है जहां पे मलेरिया की रिस्क बहुत ज्यादा है। यानी ऐसी एरियाज में ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की रह रही है जहां पर मच्छरों की संख्या ज्यादा है। मे बी सफाई ना होना, गंदगी है, क्लीनिनेस नहीं है, या जहां पर पेड़ पौधे लगे हैं, खाई है लेकिन पेड़ पौधों की केयर नहीं की जाती है उस हिसाब से, तो ऐसी सब जगहों पर मच्छर ज्यादा है। तो 95% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया रिसाइड्स नियर द लोकेशन जहां पे मच्छर ज्यादा है। ये WHO के आंकड़े बताते हैं। अगली रिपोर्ट हमें ये बता रही है, CDC की एक रिपोर्ट ये बताती है साथियों कि इंडिया जो है 18वें नंबर पे आता है, 18th रैंक पे आता है वर्ल्ड वाइड, जब हम मलेरिया बीमारी की बात करते हैं, और 21st नंबर पे यानी 21वें नंबर पर आता है जब हम मलेरिया से मरने वालों की संख्या की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम जितना लाइटली इसको ले रहे हैं उतनी लाइटली लेने वाली चीज है नहीं। तो मलेरिया, डेंगू जैसी बड़ी बीमारियां जो है कारण हो सकती है एक छोटे से मस्कीटो की वजह से। फ्रेंड्स, समझते हैं, आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि जो मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स जो मार्केट में आती है, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी ब्रांड्स इन द मार्केट, फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि मस्कीटो जो रेपेलेंट क्रीम्स हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, सबसे पहले तो ये हाईली टॉक्सिक होते हैं नेचर में। हाई केमिकल इंग्रेडिएंट होता है इसके अंदर, जिससे ये सेफ नहीं है यूज करने के लिए। ये हम नहीं कहते, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं एंड विच इज नॉट सुटेबल फॉर अ लॉट ऑफ स्किन टाइप, अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी फेसिंग स्किन प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए सुटेबल नहीं है। प्लस साथियों, मलेरिया, डेंगू या फिर आप कह लो चिकनगुनिया है, ये बड़ी बड़ी इश्यूज जो हैं, ये एक छोटे मच्छर की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं साथियों, आईएमसी ने आपका हमेशा ख्याल रखा है, तो इस बार कैसे पीछे रह जाते हैं हम? तो ऑब्वियसली तो आईएमसी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम। मस्कीटो से समझ में आता है मच्छर, रेपेलेंट यानी कि कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको रेपेलेंट की तरह यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। आपको इंसेक्ट्स है या मस्कीटोज या जो भी है, इंसेक्ट्स से आपको बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, उसे हम रेपेलेंट कहते हैं। और प्लस क्रीम है, ऑब्वियसली तो नाम क्रीम दिया है जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम, बेसिकली रेपेलेंट क्रीम्स जो है ये काम कैसे करती है आप देखेंगे कि मार्केट में स्प्रे फॉर्म में भी आता है, क्रीम फॉर्म में आता है, लोशन फॉर्म में आता है, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में हमें जो मस्कीटो रेपेलेंट है ये मिल जाते हैं। लेकिन मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम, अब आप बोलेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, मस्कीटोज को कैसे समझ में आता है कि ये बॉडी पे हमें, ये इस बॉडी का खून हमें नहीं चाहिए, ये हमारा राइट टारगेट नहीं है, ये ऐसे मस्कीटो को कैसे समझ में आता है? तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से आपको बता दूं कि मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स कुछ इस तरह काम करती हैं कि जब आप उसको अप्लाई करते हैं आपकी त्वचा पे, जो भी ओपन एरियाज होते हैं, हाथ होते हैं या नेक है या लेग्स होते हैं, हमारे जो ओपन एरियाज है वहां पे जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे जो
प्यारे प्यारे मस्कीटोज हैं वो आप उनका बेसिकली फॉर्मूला ऐसा रहता है कि वो स्किन पर जो ओपन एरियाज है वहां आकर बैठते हैं और सेंस ऑफ स्मेल जो होती है उनकी उसको ये रोक देता है। और जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन या टेम्परेचर रेज एंड लो होता है उससे ये सेंस लेते हैं कि क्या ये हमारा राइट टारगेट है या नहीं। जब आप कोई रेपेलेंट यूज करते हैं, क्रीम या लोशन लगाते हैं त्वचा पे, तो ये स्टॉप वो जो उनकी सेंस है कि ये मेरा टारगेट है इसको काट लो जी, ये वाला जो सेंस है उनका वो स्टॉप हो जाता है। बिकॉज की रेपेलेंट क्रीम्स में बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं जिससे उनका वो सेंस और जो ऑर्डर है स्किन का वो उनके लिए डिफरेंट हो जाता है। तो वो समझ जाते हैं ये मेरा टारगेट नहीं है और वो आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि रेपेलेंट क्रीम्स इस तरह काम करती है। आईएमसी ने जो रेपेलेंट क्रीम निकाला है, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम, इसकी अगर मैं बात करूं साथियों तो ये 100% सेफ टू यूज है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, नॉन टॉक्सिक है, ऑब्वियसली नॉन टॉक्सिक है। और ये जितने भी स्किन के पेशेंट्स भी हैं वो भी इसको सेफली यूज कर सकते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए, वैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन मैं जनरल कुछ की इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगी जो आपकी मस्कीटो रेपेलेंट को बहुत ही यूनिक बनाती है, जिसमें आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है साथियों सिट्रोनेला ऑयल। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो है इसको यूज भी करते हैं। बेसिकली ये एक तरह का इंसेक्ट रेपेलेंट है और ये शील्ड की तरह काम करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में हम शील्ड वेयर करते हैं, मास्क पहनते हैं, तो ये क्या है, प्रोटेक्शन के लिए हम वेयर करते हैं कि कोई भी वायरस हमारे अंदर अटैक ना करे। सेम फॉर्म में जब ये रेपेलेंट क्रीम आप यूज करते हैं तो इसके अंदर जो एक इंग्रेडिएंट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सिट्रोनेला ऑयल, ये बेसिकली क्या है, ये आपको एक सिट्रोनेला ग्रास प्लांट से मिलता है और उस प्लांट से ये निकाला जाता है। एक एसेंशियल ऑयल्स की तरह है, ये बिल्कुल सेफ टू यूज। जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो ये एक शील्ड की तरह काम करता है और वहां से मस्कीटोज आपको अटैक करना छोड़ देते हैं। तो ये बेसिकली नेचुरल एक इंग्रेडिएंट है जो इंसेक्ट से आपको बचाने के लिए काम करता है। अगला इंग्रेडिएंट जो आपको हमारे रेपेलेंट क्रीम में मिल जाता है वो है साथियों नीलगिरी ऑयल। ऑफकोर्स आयुर्वेदा हो और नीलगिरी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, राइट। सो नीलगिरी ऑयल की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये बेसिकली क्या करता है, सीडीसी की एक रिपोर्ट ने इसको अप्रूव किया है। अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट है सीडीसी की जो ये दर्शाती है कि नीलगिरी ऑयल जो है बेसिकली एक टोटल 100% सेफ रेपेलेंट है इंसेक्ट से बचाने के लिए हर व्यक्ति को। तो नीलगिरी ऑयल आप समझ सकते हैं कितना सेफ इंग्रेडिएंट है जिसको सीडीसी की रिपोर्ट ने भी अप्रूव किया है। आगे चलते हैं और साथियों इसके अंदर आपको अगला इंग्रेडिएंट मिल जाता है नीम ऑयल। ऑफ कोर्स नीम यानी कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो आपकी स्किन को ये सिर्फ बचा नहीं रहा है प्लस हील भी कर रहा है अगर आपकी स्किन में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन या इंसेक्ट्स बाइट की वजह से कुछ हो गया है। तो एंटीसेप्टिक है नेचर में नीम ऑयल, राइट। अगला इंग्रेडिएंट जो कंपनी ने इसके अंदर डाला है जो बहुत ही औसम है, विटामिन ई। विटामिन ई क्यों डाला है, क्योंकि विटामिन ई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर एंड स्किन। स्किन और हेयर के लिए विटामिन ई इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी स्किन की केयर भी करता है, ये कह सकते हो एंटी एजिंग प्रोसेस में भी काम आता है। तो विटामिन ई इज वेरी एसेंशियल फॉर स्किन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बचाव नहीं मिल रहा है, कंप्लीट केयर भी मिल जा रही है आपकी त्वचा की, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के ऊपर बात करूंगी मैं जो इसके अंदर आपको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड बीज वैक्स। बीज वैक्स की अगर मैं बात करूं तो बीज वैक्स एक सुपर कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है जो आपकी ईचिंग यानी खुजली होती है, जैसे आप देखते हैं ना मच्छर वाले एरिया में रहते हैं तो बहुत खुजाता है हाथ, रैशेस हो जाते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, लाल लाल पैचेस हो जाते हैं, जलता है, बहुत खुजा लेते हैं हम, इसीलिए बहुत ऐसे ईचिंग करते हैं तो लाल हो जाता है, जलता है। ये सारी चीजों को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए बीज वैक्स इसके अंदर डाला गया है, जिसको आप सरल शब्दों में कह सकते हो कि ये आपकी ईचिंग और बर्निंग ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है बीज वैक्स। तो ओवरऑल ये स्किन केयर है फ्रेंड्स और एक बैरियर की तरह काम करता है। तो ये कुछ की इंग्रेडिएंट्स है, वैसे इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं लेकिन स्पेशल यूनिक इंग्रेडिएंट्स ये हैं। और अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसको कौन यूज कर सकता है और कैसे यूज करना है। तो बहुत सिंपल है साथियों कि इसको हर व्यक्ति यूज कर सकता है। आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी ऑब्वियसली लगाने दे सकते हैं, साथ में जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, सभी लोग, सभी प्रकार के लोग इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको अप्लाई करिए और छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा मच्छरों वाले एरिया में रहते हैं तो आप इसको जब जब आपको लगे, आफ्टरनून में या नाइट में या इवनिंग में, जब भी मच्छर ज्यादा होते हैं तो आप सोने के टाइम पे भी इसको अप्लाई करके रख सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये आप इसको अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं, मस्कीटो से आपको ये प्रिवेंट करेगा। तो मल्टी यूज है और हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। साथियों ये 60 ग्राम का क्रीम आता है जिसका एमआरपी 99 है। अगर आप आईएमसी एसोसिएट है तो आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटली सेफ टू यूज है हर स्किन टाइप के लिए, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है
और जैसा कि मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन आईएमसी हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशन बनाती है जो हर व्यक्ति के लिए सेफ टू यूज हो, कोई भी उसके साइड इफेक्ट्स या नुकसान ना हो। तो उम्मीद है कि साथियों कि आज की इस वीडियो में, जैसे बहुत लोग चाहते थे कि मैं मस्कीटो रेपेलेंट पे वीडियो बनाऊं, तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि एक मच्छर को या मस्कीटो को आप जितना हल्के में लेते हैं उतना हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 95% पॉपुलेशन इस समस्या से पीड़ित है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। वैसे हमारे घर में मस्कीटोस को भगाने के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ऑलरेडी, अगरबत्ती फॉर्म में एंड ऑल, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है और ऐसे मेरी वीडियो आ जाती है, तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से एक लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों थैंक्स मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगली कौन सी वीडियो आप मुझसे चाहते हैं वो भी जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं वही वीडियो बनाऊं जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का आदरपूर्वक धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद।